बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 5.2 Question number 6. Find minimum and maximum values of find minimum and maximum values of z is equal to 3x plus y subject to the constraints subject to the constraints three x plus 5y is greater than or equal to 15 and x plus 3y। आपकी बुक में ये गलत है, इसको ठीक कर लें। 6y लिखा हुआ है, is greater than or equal to 9, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। ये कॉन्स्टेंट्स हैं। आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो सॉल्यूशन नंबर 1 स्टेप, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ या फॉर कर लें, फॉर x प्लस 3y greater than or equal to 9 is x plus 3y is equal to 9। ये हमारी पहली एसोसिएटेड इक्वेशन है, x plus 3y is greater than or equal to 9 के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है फॉर x इंटरसेप्ट। उसके लिए y इज इक्वल टू 0 होगा। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y 0 होगा। सो y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 लगाएं। x प्लस 3 into 0 is equal to 9 and x is equal to 9. So
तो P1 जो है वो हमारा आ जाएगा 90। इसके बाद नंबर 3 स्टेप, फॉर y इंटरसेप्ट। अब x इज इक्वल टू 0 लेंगे और x की जगह पे 0 लगाएंगे। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 3y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/3। 3 1s are 3 और 3 3s are 9। 3 3s are 9, 3 1s are 3 is equal to 3, y is equal to 3, so P2 जो होगा वो क्या होगा 0 3। अब फोर्थ पॉइंट हमने लेना है टेस्ट पॉइंट। फोर्थ स्टेप होगा टेस्ट पॉइंट 0 0। तो उसके लिए अब आपकी जो इनइक्वालिटी है वो है x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो वैल्यूज लगाएं x y की, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। अब 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। सो solution point lies away from origin। ये अवे होगा ओरिजिन से। अब हमने सेकेंड इनइक्वालिटी ये वाली एसोसिएटेड इक्वेशन for 3x plus 5y greater than or equal to 15 is 3x plus 5y is equal to 15। सेकंड स्टेप, यह फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, फॉर x इंटरसेप्ट y is equal to 0, सो y की वैल्यू 0 लगानी है। यहां पे इक्वेशन के अंदर ये हो जाएगा 3x
plus 5 into 0 is equal to 15. 3x is equal to 15. X is equal to 15 over 3. 5. X is equal to 5. So P3 ये हो जाएगा 50. अब आपका आएगा नंबर 3 स्टेप फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0. तो अब आपने क्या करना है, जहां x है वहां 0 लगाएंगे. सो 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15. तो ये 3 0 0 हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 15. अब ये 0 की कोई वैल्यू नहीं. y is equal to 5y is equal to 15 and y is equal to 15 over 5. 5 1s are 5, 5 3s are 15. ये 3 हो गया. y is equal to 3. So P4 क्या हो जाएगा, 0 into 3. 0 और 3 फॉर ये नंबर 4 टेस्ट पॉइंट 0 0. अब आपकी इनइक्वालिटी है 3x plus 5y is greater than or equal to 15. अब आप ये देखें, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, ग्रेटर देन 15. अब ये 0 और ये भी 0 प्लस 0, ये सारा 0 हो गया. इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15. ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है ये 15 से ग्रेटर नहीं हो सकता. इसलिए सॉल्यूशन पॉइंट हम, ये भी फॉल्स है, तो इसको हम कर देंगे दोनों के लिए कर देंगे सॉल्यूशन पॉइंट लाई अवे. पॉइंट्स कर दें, यहां पे पॉइंट्स कर दें, लाई अवे फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन. ये दोनों के लिए आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं. अब इसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमें नीचे स्पेस मिल सके. ये ओरिजिन होगा,
अब आप पॉइंट्स लगाएं। ऊपर भी और इस तरफ भी। अब ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस आ गया। अब आपका P1 जो है वो है 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 0 हो गया। और P2 है आपका 0 3 0 3 1 2 3, ये 0 3 हो गया। अब आप इसको इसकी लाइन लगाएं। बाउंड्री लाइन और इसके बाद सेकंड बाउंड्री लाइन लगाएं। P3 5 0 1 2 3 4 5, ये 5 और y चूंकि 0 है तो इधर ही लगेगा। और P4 0 3 और वो यही होगा 0 3। अब आप देखें कि ये जो लाइन है ये 5 0 है और ये 0 3 है, दोनों के लिए। इसका भी 0 3 और इसका भी, और ये है 9 0। अब आपने इनकी इक्वेशंस लिखनी है। इसकी जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 और इसकी इक्वेशन है x प्लस 3y x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इस तरह से कि ये दोनों बाउंड्रीज ड्रॉ हो गई। आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा यहां पे होगा, क्योंकि आपकी दोनों इनक्वालिटीज जो हैं वो क्या है, फॉल्स हैं। तो ये शेडेड पार्ट जो होगा आपका सॉल्यूशन रीजन होगा। आपके कॉर्नर पॉइंट्स 1 2 3 ये बनेंगे, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इस बाउंड्री लाइन का जो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है, सॉल्यूशन पॉइंट अवे फ्रॉम द ओरिजिन यानी ऊपर की तरफ होगा।
और ये दूसरी वाली जी भी फॉल्स है, तो इसका भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। तो जो x ग्रेटर देन 0 उसके लिए ये साइड होगी राइट साइड, और y ग्रेटर देन 0 के लिए ये अपर साइड होगी अबव द लाइन। तो सिर्फ ये पार्ट जो है वो सब में कॉमन होगा, तो ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट होगा। अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स इसके होंगे 50, 90 एंड 03। 03 ये कॉमन होगा दोनों में 03, उसके बाद 50 एंड 90, ये आएंगे कॉर्नर पॉइंट्स आपके। अब आपने z की वैल्यू फाइंड करनी है। एज z इज इक्वल टू 3x प्लस y, x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 3x प्लस y है। तो अब आपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज इसमें बारी बारी लगानी है और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो z इज इक्वल टू, पहली दफा जब 03 है तो 3 इंटू एक्स की जगह 0 आएगा, प्लस y की जगह 3 आएगा, और ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। अब अगर सेकंड कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं उसके लिए 3 इंटू 5 प्लस 0, ये हो जाएगा 15 प्लस 0 इज इक्वल टू 15। अब नेक्स्ट 90 के लिए 3 इंटू 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 27 प्लस 0 इज इक्वल टू 27। तो इस तरह से ये आपके z की 3 वैल्यूज आ गई हैं। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 है। तो आपने इसी तरह से बताना है। सो z is minimized at 03 and maximized at 90, क्योंकि 90 की वैल्यू ज्यादा है जिसमें x 9 है और y 0 है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, हमारा आज का लेसन भी खत्म होता है। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।